आप उसे जितने व्यापक स्तर पर लेके गए अपने उस मतलब एक एक जिसे केवल एक परिप्रेक्ष्य आपने नहीं रखा और उस टेक्स्ट को मुझे लगता है आपने बहुत फिलोसॉफिकल तरीके से उसे जो एक्सप्लोर किया। मैं बैठे बैठे काफी देर से इसे सुन रहा था और चंदन तो मेरे दोस्त हैं तो उनसे मैं कल भी एक लंबी बात कर लूंगा, लेकिन मुझे लालच है और बहुत खुशी है इस बात की कि एक सवाल जो सत्य का सवाल जिसे अलग अलग दर्शन परंपरा ने देखा, और मैं अपने साहित्य के दोस्तों से माफी चाहते हुए कि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं इसलिए व्याकरण या उसके उस व्याकरण से के साथ जुड़े जो प्रश्न हैं उसके बारे में मेरी उतनी गहरा चिंतन नहीं है, लेकिन मैं चूंकि दर्शन का विद्यार्थी हूं तो आपने बहुत खूबसूरती के साथ न्याय दर्शन की परंपरा की शैली को भी अपने वक्तव्य में जोड़ा और हमें मतलब एक तरीके से इंट्रीग किया इस बात को सोचने के लिए कि जो इसमें जो ज्ञान का जो सवाल है उसके अर्थ को समझने का सवाल है, जिसे गौतम अपनी परंपरा में हमें चार माध्यमों में देखने के लिए प्रस्तुत करते हैं। और क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमारे लिए परसेप्शन या प्रत्यक्ष और अनुमान, उपमान और शब्द, ये चारों पैमाने हमारे सामने आते हैं। तो आप जिस मोक्ष के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे आपने उसे बिल्कुल न्याय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में उस सवाल को रखा। मैं इसमें चाहूंगा कि आप अगर अद्वैत का जो चंदन भी जो बात कर रहे थे अपने मतलब बहुत पासिंग रिमार्क में गीता के पर्सपेक्टिव में, और खासतौर से जो अद्वैत का शंकर का जो अद्वैतवाद है उसके बीच की किन समानताओं को आप देखते हैं। और चूंकि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हर शब्द का प्रयोग और हर शब्द का अपना एक जीवंत जीवन होता है, उसमें विश्वास और आस्था को कैसे देखते हैं। मसलन बहुत संक्षेप शब्दों में मेरा मेरा किसी दोस्त पर विश्वास है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, मेरा बड़ा प्रेम है, पर अचानक मेरा विश्वास टूट जाता है और मैं ये कहता हूं कि मेरा विश्वास टूट गया है। लेकिन आस्था के पर्सपेक्टिव में मेरा विश्वास से कहीं आगे जाकर एक संबंध बनता है। तो आप उसे कैसे देखते हैं? और सच में आज का वक्तव्य हम लोगों के लिए इतना रुचिकर और मुझे लगता है पेडागोजी के लिहाज से मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज। अनुज जी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भी कह दूं कि मैं साहित्य का छात्र नहीं हूं, है ना। तो विशुद्ध रूप से मैं साहित्य का छात्र नहीं हूं, मैं भी दर्शन का ही छात्र हूं। दूसरा, जो हमारा या आपका जो विषय आया और आपने जो प्रश्न किया, मैं पहले तो इस प्रश्न को इस रूप में लेता हूं कि मैं आपसे बात अभी प्रश्न के उत्तर में आऊंगा कि यदि अष्टावक्र गीता में कही गई बातों से प्रश्न आए तो वो ज्यादा समीचीन होगा, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो व्यक्तिगत प्रश्न हो रहा है कि मैं ऐसे कैसे मानता हूं आस्था और विश्वास को। देखिए, ये जो जगत है उस जगत के लिए आस्था और विश्वास है, और अगर जगत है आस्था और विश्वास तो जो जगत का रूप है, जगत की सत्ता है, जगत के अंतर्गत है, जगत के नेपथ्य में ही उस आस्था और विश्वास की व्याख्या होगी। उस परम तत्व की व्याख्या के लिए इस लौकिक आस्था को हम वहां पर अप्लाई नहीं करेंगे, इस विश्वास को वहां हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये दोनों तत्व एक अलग अलग है, क्योंकि जो लोक व्यवहार है वह उस लोक व्यवहार के लिए ये आस्था और विश्वास है कि अब अगर कल हमें अंबुज जी से बात होगी और कहीं मैं मिलूं तो मैं दौड़ा हुआ जाऊंगा अंबुज जी के पास कि इन्होंने इतना अच्छा, इतना सुंदर सटीक शब्दों में मेरे से प्रश्न किया था, यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये हमारे और आपके बीच जो एक डेवलप्ड आस्था और विश्वास है वहां पर है। लेकिन जब उस परम तत्व की सत्ता की हम बात करेंगे तो परम तत्व की सत्ता आस्था और विश्वास नहीं बल्कि ज्ञान है, और उसी ज्ञान का अन्वेषण जो है वह अष्टावक्र गीता है। बहुत सुंदर सर।
नीति सिंह जी का, डॉक्टर नीति सिंह, आप अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी, थैंक यू सर। सर मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन था। अभी मुझसे पहले दो प्रश्नकर्ताओं ने कुछ कुछ उस तरफ संकेत भी किया है। मुझे ये जानना था सर कि अष्टावक्र गीता की चर्चा कर रहे हैं और न्याय के समवाय संबंध की बात की है आपने की, तो सर समवाय संबंध जैसे कि गुण और कर्म का द्रव्य के साथ समवाय संबंध है, तो उस तरीके से क्या सर ये आत्मा परमात्मा का संबंध देखेंगे या तादात्म्य संबंध से इसकी व्याख्या करेंगे? इसके ऊपर सर आपका क्या कहना है? इसको समवाय ज्यादा तो अदरवाइज तो तादात्म्य संबंध है ही। ये कोई मैं नई बात या मैं ऐसा कोई नई चीज नहीं कह रहा हूँ कि जो जीव और जगत के मध्य जिस संबंध की बात हम करेंगे वो तादात्म्य ही है, वो उससे भिन्न नहीं है। और रही बात, जब मैंने न्याय की चर्चा की थी तो हमने इक्षु में जो रस में जो शर्करा है, मैं उन दोनों के मध्य मैंने समवाय संबंध की बात की और वो मैंने फ्लो में जैसे उदाहरण के रूप में रखा था। लेकिन आपने ध्यान से सुना होगा कि जब मैं जीव और जगत की व्याख्या कर रहा था तो मैंने एक बार भी समवाय शब्द नहीं लाया था। क्योंकि कुछ चीजें होती है जो उसको समझाने के लिए हम चतुर्दिक जो बोध होता है हम उसको साथ लेके चलते हैं ताकि ऑडियंस से कनेक्शन बन सके। जरूरी नहीं कि सब लोग समवाय संबंध जानते होंगे, लेकिन जरूरी है कि कुछ लोग तो जरूर जानते होंगे, तो उनसे वो पकड़ करके इजीली उस चीज को समझ सके, इसलिए ऐसी चीजें आती है। बट ये निस्संदेह है जो आपका प्रश्न है, आपने जो बातें कही, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है और मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन सर। अच्छा, उमा कुमारी जी हैं। उमा कुमारी जी, आप सवाल पूछने के लिए हाथ उठाए हैं या गलती से उठ गया है? डॉक्टर दीपलता। हेलो। हाँ जी, पूछिए, आवाज आ रही है। नमस्ते सर। ओ उमा जी सर, पंकज सर नमस्ते सर। नमस्ते उमा जी। बहुत अच्छा लगा सर आपका व्याख्यान सुन के। सर मेरा प्रश्न ये है कि एक ही बात को सर तीन जो उदाहरणों से समझाया गया है सर, तो इसमें कोई फिलोसॉफिकल थॉट है या क्लियर करने के लिए ही बताया गया है सर? हाँ, मैंने शुरू में ही कहा कि देखिए हमें ऐसा लगता है, मैंने कहा था, एक बच्चे का उदाहरण दिया था कि जैसे हम किसी बच्चे को समझाते हैं कोई चीज, तो एक ही चीज को समझाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि बच्चे उस चीज को समझ सके, उसके मन में वह ज्ञान अवस्थित हो जाए कि सर ने इसके बारे में ऐसे समझाया था। तो हमारे यहाँ जो संवाद, देखिए ये क्या है कि ये आपको व्यवस्थित शास्त्र नहीं है, जैसे कि हम तर्क संग्रह या तर्क भाषा या हम ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य आदि के व्यवस्थित जो उसी को डेडिकेटेड है। हमें आवश्यक रूप से यह मानना पड़ेगा कि जो इसका जो स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेटिंग है, आज की भाषा में जिसे हम मेथोडोलॉजी कह सकते हैं, उसका आधार संवाद है। और जब संवाद होते हैं तो संवाद में व्यक्ति रिपीटेडली बातों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे हम ऐसा समझते हैं, जैसे हम वैसा समझते हैं। आप तर्क संग्रह में एक ही बार बार एक ही बातों को कहते नहीं पाएंगे, टू द पॉइंट वो निकाल लेते हैं। ये संवाद है। आप, मैंने पहले ही कहा कि जैसे एम्बियंस बन रहा है, सपोज गार्डन में दोनों टहल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, बल्कि आप चाहें तो हम लोग इसमें एक तो छोटी सी एक हम डॉक्यूमेंट्री बना करके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन चीजों में जब संवाद हम करते हैं ना, तो हमें बार बार चतुर्थिक उदाहरण लेने पड़ते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक स्ट्रक्चरल डिमांड है, ये मेथोडोलॉजिकल डिमांड होता है संवाद का। डिबेटिंग सिस्टम में हम जाते हैं तो उसको हमें पकड़ना होता है, और मैं वैसा ही समझता हूं। रेस्ट कोई में दार्शनिक पक्ष, चाहे वो जल का उदाहरण दें या का उदाहरण दे, मुझे इसमें कोई दर्शन नहीं दिखता, केवल बोधगम्य बनाने का दृष्टांत मात्र है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। और किसी का? गगन गुप्ता जी, आपका सवाल है क्या? गगन जी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार, पूछे। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि ये इसमें जो लास्ट वाला जो श्लोक था, डॉक्टर पंकज सर से मेरा एक सवाल है। जी जी। कि ये इसमें जो गन्ने के मिठास की ओर बात करी गई है कि गन्ने की मिठास, माने जो हम उसकी गन्ने से हम उसकी मिठास को अलग नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हो गया
जो मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था अपने एंड से कि जो आत्मा और परमात्मा है, यानी कि परमात्मा में आत्मा शामिल है, और ये जो आपका इसमें श्लोक नंबर आपका 4 है, इसमें जो आपने तरंग फैन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं है, तो मान लीजिए सागर जो बूंद है वो बूंद सागर में मिली हुई है, तो इसका मतलब है कि हम जो भी आत्माएं हैं, पूरे पूरे धरती पे जितनी भी आत्माएं हैं, वो सारी की सारी आत्माएं जो है परमात्मा का ही अंश हैं। तो यानी कि वो, हाँ जी, नहीं नहीं, आत्मा और परमात्मा एक ही है। आप जीवात्मा कह लीजिए, जीव कह लीजिए और आत्मा कह लीजिए। हाँ, राइट, सॉरी, मैं थोड़ा सा वर्ड मेरा हिंदी में थोड़ा सा मैं गर्व कर गया आपको प्रोनाउंसिएट करने में। वो सेंटेंट बीइंग जो होते हैं हमारे, एक हमारे जो बेसिकली वो उसके अंदर जो हम जो उसके उसके पार्ट हैं, यानी कि हम एग्जैक्टली वही हैं बेसिकली। तो हम जैसे मान लीजिए हमें कुछ भी परमात्मा के बारे में उसका ध्यान करना है या समझना है, तो हम ऐसी हम हमारा उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा ना, हम उसी के अंदर ही शामिल हैं। हाँ, यही मतलब कह रहा है। आप जो कह रहे हैं आप सही समझ रहे हैं कि परमात्मा से हम आप भिन्न नहीं हैं। यही उन 6 के 6 पद्यों का जो एक जिस्ट कहेंगे वो वही है। एग्जैक्टली वो जस्ट वही है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा एक प्रश्न इससे कनेक्टेड है। वो कनेक्टेड क्या है, मेरी वो कनेक्टेड पर्सन मेरा, अगर वो डॉक्टर चंदन सर अगर अवेलेबल है इस टाइम में ऑनलाइन, तो कनेक्टेड ये है कि उसमें श्लोक नंबर 15 और 18 से संबंधित है वो। उसमें ये बात कही गई है कि हम अक्रिय हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं कि हम कहते हैं ना कि हमें कर्म करने हैं, तो हम अगर कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो अगली असली स्टेज है कि हम अक्रिय हो गए हैं। वो 15 नंबर श्लोक में है। और 18 नंबर श्लोक में बताया गया कि अगर हमने प्रॉपर सही दिशा में अगर हमने उपदेश प्राप्त कर लिया, तो हमें पूर्ण जन्म की कोई स्टेज नहीं रह जाती है, हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा, यानी कि हमने उसी जन्म में सारे चीजें पूरी प्राप्त कर ली और हमारा उसी जन्म में कर्मों का सारा सिलसिला पूरा हमने तय कर लिया, अपनी हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो पूरी हो गई। तो कहने का मतलब हमें इस टाइम इसका मतलब हो गया हमें मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, हमें समाधि की जरूरत नहीं है। हाँ गगन जी, जी शायद चंदन जी है नहीं। हाँ नहीं है, है, अरे तब तो चंदन जी आप ले लीजिए। हाँ ठीक है, आप प्रश्न ले लीजिए। अगर मेरे से आप जो, मैं एक मिनट टिप्पणी कर दूं कि पूर्वार्ध जो था वो मेरे से संबद्ध था, और मैंने उसका बीच में ही मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया था कि आत्मा से जीव कतई भिन्न नहीं है। और जो शंकराचार्य का वह प्रसिद्ध जो पद्य है, जो सर्वत्र मुहावरे में चलता है, जो नहीं भी संस्कृत वाले हैं वो भी बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, बल्कि वह यही चीज है, उसी की स्थापना है। और एक चीज और बता दें कि ये जो वेदांत है, अगर इसको और सरल और सहज शब्दों में समझें तो यह भेदांत है। दो तत्वों के मध्य के भेद को अंत करने वाला है। तो जब टंग ट्विस्ट करते हैं तो वेदांत की उपसंहृति जो है वह भेदांत बनता है। थैंक यू। जी गगन जी, आपने मुझसे प्रश्न किया है कि निष्क्रिय शब्द है कि मतलब वो कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है कि जी हाँ। और दूसरा ये था अंत में जो 20 नंबर में आप बता रहे हैं ना सर, श्लोक नंबर 18 है। अच्छा, उसके अंदर है वो, उसमें बताया गया है कि जी बिल्कुल पुनर्जन्म नहीं होगा और हमें समाधि में नहीं आना है। वो तो 15 नंबर श्लोक में है। हाँ ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है ना कि आप इसको ऐसे समझें कि जो अष्टावक्र गीता है किसके लिए है। अष्टावक्र जी जनक जी को उपदेश दे रहे हैं, किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। तो जनक जी की ऐसा है, हमने पुराणों से लेके सब जगह जो पढ़ा उसमें ये आया है कि उनके सभा में एक से एक विद्वान थे। ये तो अष्टावक्र जी का जाना मतलब एक नए धारा की तरफ उनको मोड़ना था। और जब उनको सब उसी लेवल से, जैसे छात्र का जो लेवल होता है, स्तर होता है, बात उसी के आगे शुरू की जाती है। तो मुझे जो लगता है कि अष्टावक्र जी ने यहाँ पर जो बात उठाई है
आपने जो कहा कि समाधि की आवश्यकता, तो मैं पहले उसको खत्म कर दूं आपके समाधि वाले प्रश्न को। तो उन्होंने जी कहा कि ये जो आत्मा है या जो ब्रह्म है, ये जाना हुआ है, इसको जानने की जरूरत नहीं हो, तो आप स्वयं है ना, शुद्ध बुद्ध प्रकाश हाँ स्वरूप जी है, निराकार हाँ है। जी बिल्कुल अब सच्चिदानंद सच्चिदानंद है। तो जी अगर जी अगर आप बंधन से रहित हैं, आप मुक्त हो चुके हैं, ठीक है, हाँ जी तो फिर आपको समाधि की जरूरत नहीं। वो सीधे सीधे जो प्रश्न कर रहे हैं कि तुम निसंग हो, निष्क्रिय हो, ये सारे जो विशेषण हैं, ये सारे विशेषण ब्रह्म के हैं या उस तत्व के, उस ईश्वर के हैं। तो वो सीधे कह रहे हैं कि तुम, ये तुम्हारा स्वरूप है, तुम विस्मृत हुए हो। तो ये वो जी याद दिला रहे हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर तुम समाधि लगाते हो तो मैं मानूंगा कि तुम्हें वो प्राप्त नहीं हुआ है, तुम अपने स्वरूप को भूले हुए हो। ये है वहां कहने का मतलब। और समाधि तो लगानी पड़ेगी। अब हम जैसे लोगों को, सामान्य लोगों को अगर अनुभव करना है, आपको साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए समाधि तो है ही। ठीक है, तो ये भेद है दोनों। वहां कहने का तात्पर्य वो संदर्भ था जनक जी के प्रसंग में। अच्छा तो इसका मतलब हमें मेडिटेशन तो करना ही होता है, ऐसा नहीं है कि हम बगैर हम समाधि लगाए ही हम परमात्मा के साक्षात्कार हो जाए हमारा उससे, मतलब हम बगैर समाधि लगाए परमात्मा जैसे हम नहीं नहीं, इसमें भी है कि आप सीधे समाधि नहीं लगा सकते। जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? नहीं, मैं कह रहा था, मैं बस नहीं उसी पे कह रहा था कि इससे, इसका डायरेक्ट समाधि से संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। मैं उस पे मैं ये कहना चाह रहा था, जैसा मैंने सुना और आपके उत्तर से, कि मुझे नहीं लग रहा, मैं गगन जी से कहना चाह रहा था कि ठीक है, समाधि शब्द है, समाधि का एक अपना रूप स्वरूप है, लेकिन इस प्रसंग में जो पद्यों की व्याख्या आई है, शायद वहां पर समाधि का डायरेक्ट रोल उसमें अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, जैसा मैंने समझा। सॉरी, नहीं मैं नहीं, जी जी और तो नहीं नहीं, ठीक है, सही समझे हैं सर, बिल्कुल समाधि का यहाँ पे प्रसंग नहीं है। यहाँ पे समाधि से, क्योंकि वो बार बार उनको बता रहे हैं कि निसंग हो, क्रिया अक्रिय, निष्क्रिय हो, स्व प्रकाश हो, निरंजन हो, तो ये सारे ब्रह्म के विशेषण हैं, उस तत्व के हैं। तो निष्क्रिय का मतलब है कि जो चैतन्य है या जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है ना, उसमें कोई क्रिया नहीं। क्रिया तो जब व्यक्ति इंद्रियों के साथ, मन के साथ जुड़ता है, तो उसके बाद वो उसके धर्म है, आत्मा के नहीं है। ठीक है गगन जी। हाँ जी हाँ जी और क्या बिल्कुल ठीक है। ये इसमें सर एक मैं थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी और चाह रहा था मैं, अगर मेरे को मिल जाए तो। ये जो आपने जैसे बताया समाधि के बारे में, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें परमात्मा और आत्मा यानी कि उनका साक्षात्कार जो परमात्मा से जब होता है, तो हम जब जब भी ध्यान करते हैं, तो अगर हम सक्रिय सक्रिय नहीं होके अक्रिय, अगर हम अक्रिय स्थिति में है, निसंग है, तभी ये चीज हमें हम उसको पालन कर सकते हैं और हम उसको गेन कर सकते हैं। अगर हम संग में हैं या निसंग में नहीं है, तो फिर ये स्टेज हम हासिल नहीं कर सकते ना, फिर तो इसका ये मतलब हो गया। ये तो जैसे आप जो कह रहे हैं कि चंदन सर, मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ जी। गगन जी क्या है ना, गगन जी सोच रहे हैं कि समाधि न लगानी पड़े, आज ही मिल जाए। नहीं सर, वो आप हो सकता है डायरेक्शन सही जा रही है थोड़ा, लेकिन गगन लेवल पर मैं समझ गया आपका सवाल। अरे मैं जस्ट कर रहा था भाई, आप सुनो मेरी बात। जी जी। क्या है ना कि अभी जैसे पंकज सर कह रहे थे कि कई संप्रदायों को आप मिक्स मत करिए। कुछ लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं कि आत्मा परमात्मा को लेके कर रहे हैं कि आत्मा जीवात्मा, आत्मा परमात्मा। देखो न्याय जो है ना, न्याय परमात्मा को अलग मानता है और आत्मा को अलग मानता है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। अष्टावक्र और अद्वैत वेदांत वो ये नहीं मानता, वहां पर आत्मा परमात्मा एक ही है। ठीक है जी। और जब तक हम अपने को अलग मानते हैं परमात्मा से, तब तक हम क्या हैं, हम अज्ञान की स्थिति में हैं, अज्ञान की स्थिति में हैं। तो हम अज्ञान की स्थिति में हैं, लेकिन उससे रियलिटी नहीं बदल जाती है ना, रियलिटी नहीं बदल जाती। तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे आकाश है, तो आकाश तो एक है, आकाश एक है, और एक आकाश का एक हिस्सा घड़े के अंदर है। तो जो घड़े के अंदर आकाश है, वो पूरा जो एक जो समष्टि वाला आकाश है, उससे अलग थोड़े ना है।
हाँ जी, हाँ जी। धारा को तोड़ोगे तो आकाश के साथ घटाकाश एक हो गया। ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग अहम ब्रह्मास्मि वाले लोग हैं, मतलब हम का मतलब अष्टावक्र फॉलोअर्स। जी अहम जी भाई आप जो है आप परमात्मा ही हो, ठीक है, परमात्मा ही हो आप, बस अंतर इतना है कि आप भूले हुए हो। अब चूंकि अष्टावक्र जिससे बात कर रहे हैं वो बड़े कई जन्मों से वो समाधि कर चुके हैं और बस वो पाने ही वाले हैं परम तत्व को, इसलिए उनको ऐसा बोला गया। लेकिन अगर हम लोग भी अगर उस चिंतन की गहराई में, उस समझ की गहराई में उतरे तो आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। चेतन तत्व एक है और सब कुछ उन्होंने सबका, कि आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, ये जो पांच भौतिक है ये सब आप नहीं हो। कल मैं भी इस पर किया हूँ, कल मैं खुद एक वक्ता के रूप में था, तो कल मैंने आपको बताया था कि जी आप है, आपका जो आपका होना मात्र है, जो आपका बोध होता है कि आप हो, यू एग्जिस्ट, जी आपका जो एग्जिस्टेंस का जो बोध मात्र है वही चिन्ह मात्र है, वही चेतन तत्व है। और उस हाँ पर हम जी, हाँ कभी जी। ध्यान देते नहीं है, उसको भूले हुए रहते हैं। हम तो भूले रहेंगे तो याद हमें क्या रहता है, याद रहता है हमारे मन की कामनाएं, मन के हाँ जी, विचार, ठीक बिल्कुल। है ना। और मन के जी विचार जो चलते रहते हैं, यही ये प्राकृतिक है, यही जड़ है और इन्हीं से तो मुक्ति चाहिए। तो हाँ जब आप जी, ऐसा विचार करोगे, देखोगे, तो आप अपने चेतन तत्व को अपने देह से पृथक कर लोगे, जैसा कल अष्टावक्र कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो ठीक बात है कि आप अपने को परमात्मा मानो, बस आपको आत्मा मानना ही नहीं है। अगर आप आत्मा को जीवात्मा के अर्थ में प्रयोग कर रहे हो, आप अपने को आज से परमात्मा मानिए, बस भूले हुए हो उसी को हाँ, भूले भटके हैं ना, रास्ते से भटके हुए हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही चीज मैं अपने अंदर से कंठस्थ करना चाह रहा था कि जो मन, माया, बुद्धि और इंद्रिय हैं, हमें उनसे अलग होकर के हमें अपने शरीर से बाहर आना है, यानी कि हमें उस आत्मा को परमात्मा से साथ साथ माधव जी, और अगर प्रश्न हो तो लीजिए, नहीं तो उजागर फिर करना। ये वन साइडेड। सर एक दो मिनट सर, एक दो मिनट सर आप ठहरे। तो देखिए आपको अलग भी नहीं करना है जी भाई। जब मान लीजिए आपको 2026 में आपको मोक्ष मिल जाए तो भी शरीर तो रहेगा ना, बस इसको देखना है, जानना है जी कि जैसे आपके शरीर के अंदर जैसे आप हो वैसे ही शरीर के बाहर हो। अब शरीर के बाहर पूरे अनंत आप आकाश तक हो, है ना। जी तो मोक्ष आने बाद 2027 में भी आप रहोगे, है ना। हाँ तो जी, इस हाँ तरह जी, से आप चेतन तत्व हो और आप उस ब्रह्म के साथ एक हो। आप में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, हाँ जी, आप ब्रह्म ही हो बस। जैसे घटाकाश आकाश ही है, जैसे घड़े को तोड़ोगे तो आप समझिए कि आप इमेजिन करिए कि भारत के ऊपर का जो आकाश है ना, हाँ जी, भारत के ऊपर जो आकाश है, और आप जहां अपने कमरे में बैठे हो उसमें एक एक आपके कमरे का आकाश है। तो जी कमरे को तोड़ोगे तो वो पूरा भारत के आकाश के साथ आप कमरे का आकाश एक हो गया ना। बिल्कुल एक हो जाएगा, पहले भी वही था। हाँ, तो ये जब तक आपको करना क्या है, कमरे को तोड़ना है ना। जब तक हम कमरे के अंदर रहेंगे तब तक हमें दुख मिलेगा। तो जब तक आप अपने आपका जो स्वत्व है, जब तक आप उसका तादात्म्य अपने शरीर से रखोगे, मन बुद्धि से रखोगे, तभी तक दुख मिलेगा। इसको तोड़ डालो, इसको पृथक करो अपने से, है ना। आने का मतलब ये देख लो। और जब शरीर पुराना हो जाएगा, जब वृद्धावस्था आएगी, कोई रोग होगा, तो हम अपने आप ये शरीर त्याग देंगे, हमारे रुकने भी नहीं रोक पाएंगे। जी बिल्कुल गगन जी, तो आपको को मैं एक और बात बता दूं। आप गगन जी ना, जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद में रथ रथी रूपक आया है, आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये बात और भी। अच्छा चंदन सर, ये गगन सर से हम फिर वार्ता करेंगे। अभी तो ये सत्संग कई दिनों तक चलता रहेगा। तो मैं दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ पूरे महाविद्यालय की तरफ से। आप लोग आए और इस चर्चा को और इस पूरे सत्र को इतना जीवंत बनाया और इतना एक्सपीरियंस सबको मिला हुआ होगा। तो इसके लिए मैं सभी प्रतिभागियों की तरफ से, अपनी तरफ से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आपका स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा ही हमें मिलता रहे। अब हम कल, सुरेंद्र जी, अब कल आपसे वार्ता होगी। अच्छा चलो, नहीं, अब मैं अवसर दूंगा, बस मुझे पूरी करने। कल मिलेंगे, अब तृतीय सत्र में हम कल मिलेंगे। जी सर, चंदन सर का और हमारे आदरणीय। नमस्ते पंकज सर। नमस्ते नमस्ते चंदन जी, कम से कम इस माध्यम से मुलाकात हुई। जी 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 जी, और आगे भी इस तरह बना रहे आप सब लोग। एक फोटो ले लेते हैं, एक जो लोग अपना जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, एक फोटो ले लेते हैं। अम्बुज सर कैमरा ऑन कर लीजिए, अपना कैमरा। हाँ जी,
एक फोटो कर लेते हैं। मैं सभी वक्ताओं को थोड़ा सा पिन कर लेता हूँ। जी जी। मैं तो खुद ही नहीं। अच्छा नहीं, आप पूरा फुल स्क्रीन है आप। आ रहे हैं सर। आ रहे हैं। चंदन सर कहाँ गए? नहीं, हम आ रहे हैं। नहीं, एक मिनट, आप अनपिन कैसे हो गए? हाँ, दिख रहे हैं, चंदन जी हैं। नीचे होंगे। नहीं, वो तीनों आ जाते हैं। हाँ, आगे नहीं, हाँ, आगे थे। अच्छा एक मिनट, मैं अपने को अनपिन करता हूँ तभी होगा। अच्छा हाँ, आप आ गए। आ गए, अच्छी तरह से। चलिए बढ़िया है सर। आप सब लोग अपना ऑन करो ना, ऑन करके नीचे जो हमारे वक्ता वो हैं। ये फोटो ही रह जाएगी, समझ रहे हैं? सलाह तो संपन्न हो जाएगी स्मृति के रूप में। ये रहे। तो ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी वक्ताओं का और सभी भाषणों का। कल हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सेंट्रली क्लोज कर दीजिए। जी सर। सर्वेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच सर। सभी को नमस्कार, आचार्य जनों को। क्या बोल